सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगसिर की कृष्ण की अष्टमी का दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादा आज अच्छी बात भी करें, खट्टी मीठी सब मिलेगी, मीठी भी मिलेगी, खट्टी भी मिलेगी, कड़वी मिलेगी। अरे अष्टमी है, व्रत उपवास रखना है, पर बात तो कर सकते हैं आपके साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुंथलगिरी, जहाँ के आप ये देशभूषण कुलभूषण जी की सिद्ध क्षेत्र कई बार 2 बार गया। कहते हैं जब जब आप बार बार समाज के सामने आवाज़ उठाएंगे, सही बात की आवाज़ करेंगे, तो निश्चय ही कमेटी कैसी भी हो वह सही बात को सुन के स्वीकारेगी भी। यहाँ पर होमवर्क चलना शुरू हो गया था कि यहाँ की इन प्रतिमाओं के कारण, कहते हैं इनके चरणों पर मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा है, सारा गलत हो रहा है, इनके चरणों में कैसे आ रही है, वो ऊपर होनी चाहिए, बड़ी वेदी होनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उनकी प्रतिमा बड़ी होगी वो नीचे हो जाएगी, ऐसा करने की। यानी सिद्ध क्षेत्रों पर जो हमारी जो पुरातन है, संस्कृति है, कल्चर है, हिस्ट्री है, उसको बचाना चाहिए धरोहर को। आचार्य श्री शांति सागर जी ने किस ज्ञान से अपने करके ये तीर्थ खड़ा किया होगा, तीर्थ बनाया होगा, सब कुछ सही है, लेकिन उसको बदलाव के लिए पता नहीं हमारी सोच को जब आवाज़ उठाई तो कहते हैं उसका फल मिलता है। यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष से बात की थी हमने, मोहम्मद साहब से बात की थी, उन्होंने विश्वास दिलाया था, पर उनका ये कहना था कि आचार्य वर्तमान सागर जी से बात करेंगे और चर्चा में जो कहेंगे हम वह मान लेंगे। और फिर उन्होंने बात करी, आचार्य वर्तमान सागर जी से बात करने के बाद उन्होंने ये पत्र जारी किया है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे जैन मत साधु संतों सब के लिए, खुशी की बात के साथ कि आचार्य वर्तमान सागर जी से बात हुई कि इस कार्यक्रम को पोस्टपोन नहीं करना है, इसको निरस्त करना है। जब आगे चर्चा होगी बताएंगे। इसी बात के लिए आचार्य गुरुदानंद जी अपील कर रहे थे कि हमें पोस्टपोन नहीं चाहिए, हमें कैंसिलेशन चाहिए। इस सोच के बारे में उन्होंने कहा भी था 7 दिन का वक्त है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का समाज आपके इस कुंथलगिरी जाके प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा, और उसमें मैं आगे आऊँगा। और देखिए जब सद्बुद्धि आती है, सही बात आती है, तो इस तरह की बात होती है, सिर्फ अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, बुलंद करिए, गलत आवाज़ के विरोध करिए और सही बात के लिए हमेशा लड़ते रहिए, सफलता ऐसी मिलेगी। कहते हैं जब शुरुआत में अच्छी होती है, बात अच्छी होती है। अब एक और अच्छी बात सुनाते हैं, सुनिए। वाह महेश गिरी जी, नाम तो नहीं लेना चाहिए पर लेना पड़ जाता है, जिससे पहचान हो जाए। गिरनार की बात हो रही है। गिरनार में कहते हैं कि तुम जयकारा बोलो ना भगवान का, किसी का नहीं मिला का बोला कुछ बोला तो डंडे पड़ते हैं वहाँ पर, और पड़ते हैं वहाँ पर, हकीकत की बात है। पर हम बताए थे आपको, अरे नमोकार मंत्र पर जहाँ तुम डंडे मारते हो ना, वहाँ तुम्हारे कथावाचक अपनी राम कथाओं में और कथाओं के अंदर पहले उसका गुणगान करते हैं। चित्र पुराना हो सकता है पर पहले आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा जब राम कथा होती है तो उसकी शुरुआत मंगलाचरण में कैसे होती है, सुनिए जरा। आँखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो, जल थल से मिले किनारा के नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बुद्धायानम, नमो सर्वसाधुनम, नमो परसों रविवार को एक बार फिर जैन समाज ने एकता का बिल बुझाया। दिगंबर संप्रदाय तो यशोधर्म देखो, ये देख रहे हैं फिल्मिस्तान से जलूस शुरू हुआ था, एक रथ का शोभा यात्रा शुरू हुई थी, गजब की यात्रा। पंकज भाई एक नाम लेंगे जिनके सहयोग से ये हुआ सब कुछ एकदम संत रूप से। जब संकरी रात से गुजरती है
तो गजब के दर्शन करते थे। हर कोई आतुरता, खुश था, आनंदित था और पूरे लोग देख रहे थे। जब जैन समाज एक होता है तो शक्ति, ताकत, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम सब कुछ साफ साथ दिखता है। और इसीलिए कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं, एक संत ने दुपेश्वरी जी वहाँ कहा भी था कि आप कहते हो एक हो एक हुए, अरे अलग हुए कब थे, बात सटीक थी। पर ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब जुलूस के रूप में, शोभा यात्रा में, रथ यात्रा के रूप में, जगले एक झांकी के रूप में, जहाँ पे आप पहचान सकते हैं इसमें कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है, नहीं पहचान सकते ना। बस इसी तरीके से जब दो धाराएं मिलती हैं गंगा और यमुना की, तो बता नहीं सकते गंगा का जल है यमुना का जल है। बस इसी तरह जब एक तरफ विग्रह होता है, इस तरफ पहुँच गए थे लाल किले पर, लाल किले मैदान में। कहते हैं अभी 17 नवंबर था और उसके बाद फिर एकदम एक के बाद एक कार्यक्रम होता है जो देखने में आनंदित करता है। 26 नवंबर और फिर अगला संडे 3 दिसंबर, परेड ग्राउंड नहीं, लाल किला मैदान पर सारे साधुओं के सामने एक रंग अलग ही था। प्रवर्तक मुनि श्री सुभद्र मुनि महाराज जी ने स्पष्ट संकेत कहा कि आज के मंच की खास बात है कि यहाँ पर केवल जैन संत ही साविका साधु संत नहीं, यहाँ पे वैदिक परंपरा के भी ऋषिगण साधु संत आए थे। गजब का दृश्य था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैन अगर एक इस तरह से हो जाए तो, और इस तरह के कुछ और साधु जगह हो जाएं, तो जैन एकता का बिगुल बजने में, उनकी ताकत दिखने में, उनका सामर्थ्य दिखने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महावीर स्वामी के संदेश को केवल 3 शब्दों में उस सागर को ले सकते हैं। 3 आ के अंदर, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। इसी के अंदर सारा उनकी उपदेशों का एक निचोड़ आ जाता है। इसी को आज वर्तमान में आवश्यकता है, वर्तमान की। स्पष्ट उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें अपनी धर्मशालाओं में, स्थानकों में, मंदिरों में जो जो चीज़ें हैं, जो भी धार्मिक स्थान हैं, उन सब पर महावीर संदेशों का एक बोर्ड लगाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात और कही उन्होंने कहा कि हमारा महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जब मनाए तो राम मंदिर में मनाए, और जब वो रामनवमी मनाए तो हमारे मंदिर में मनाए, तो आपको जैन और वैदिक संस्कृति के अंदर कोई भेद नहीं रहेगा, एक धारा की तरह अविरल बढ़ते जाएंगे। बहुत खूब बात कही उन्होंने। बहुत बड़ा सवाल जैन समाज के लिए हो जाता है। भीड़ बहुत दिख रही है आपको ना, लेकिन इस भीड़ के अंदर एक बात वह छिपी थी जो अभी आपको बताएंगे। पर पहले आचार्य प्रज्ञ सागर ने क्या कहा। उन्होंने कहा अब तक हमने बहुत निर्माण कर लिए, अब निर्वाण की आवश्यकता है। अतीत के अंदर हमारे जैन समाज को, जैन धर्म को बहुत तोड़ने की, खत्म करने की कोशिशें की गई, लेकिन इसके प्रति श्रद्धा, वात्सल्य, भक्तिकरण आज भी यह धर्म लहरा रहा है और फिर एक ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है। अब निर्माण छोड़ना होगा, निर्वाण की यात्रा करनी होगी। लेकिन बहुत बड़ी बात यह रही कि जब बड़े बड़े संतों के प्रवचन शुरू हुए थे, तब हमारा दृश्य सामने का कुछ अलग हो गया था। बस यह दृश्य थे जो इस दिल पर नहीं, पूरे जैन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट कर रहे थे। बड़े फख्र से हजारों लोग शोभा यात्रा में आए। शुरू में हजारों लोग बैठे, लेकिन जब कहते हैं संत भगवंत सामने होते हैं और पीछे रसोई होती है, जब रसोड़े खुलते हैं, भोजनशाला खुलती है, तो हम ऐसे हो जाते हैं। बड़ी शर्म आती है कि पूरा पूरा मंच संत बैठे हो और हम सब इस पेट के चक्कर में, इस जीभ के चक्कर में पूरा पूरा खाली हो जाता है। देखने वाले दृश्य हैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे समाज को। ये बहुत बड़ा समाज के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो अपने ही गाल पर मानिए, मारिए, मारिए, डूब मरने वाली बात है। हमारे संत प्रवचन कर रहे हैं और पीछे सामने पूरा पूरा हजारों की संख्या थी, सब खाली पड़े, सबके सब रस भोजनशाला में घुस गए। अतिवीर जी महाराज जी ने तो साफ कह दिया कि आज तो मन यह करता है, हमारे प्रवर्तक खास श्रीमद विजय धर्म धुरंधर जी महाराज ने तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की, बहुत अच्छा जुलूस किया, सब कुछ किया, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने ये जो मंच बनाया ना संतों का, ये यहाँ नहीं भोजनशाला में बनाना चाहिए था। बहुत बड़ा कटाक्ष था। और इस पर भी फिर धुरंधर महाराज ने बहुत सख्त कहा। बहुत अफसोस होता है कि सामने तुम लोग क्या कर रहे हो, अरे खाने के इतने भूखे हो जाते हो और मंच पर साधु यहाँ बैठे हुए आपको ध्यान, तपस्या, त्याग की पराकाष्ठा में जो आपको उद्घोषण दे रहे हैं, कुछ बात आपके अंतरात्मा में उतारने कर रहे हैं और आप लोग यह कर रहे हैं। ऐसे दृश्य देखकर पूरे जैन समाज के लिए एक चेतावनी है आने वाले समय की।
अगर इसी तरह भोजन के कीड़े बनकर हम रह गए तो कोई धर्म प्रभावना नहीं होगी, सारे सम्मेलन बेकार होंगे। हम केवल भोजन के पीछे आते हैं, भजन के लिए नहीं। तभी तो कहते हैं महावीर को मानने वाले कभी महावीर की नहीं मानते हैं। अपने संतों के प्रति यह हमारी श्रद्धा है, यह भक्ति है। ये बात से देख रहे हैं दृश्य, आप देखकर चैनल महालक्ष्मी परिवार वहां पर देखकर आंखों से आंसू आ गए जब यह दृश्य देख रहे थे और गुरु और संत सारे प्रवचन कर रहे थे। फिर मिलेंगे किसी और नई बात को लेकर। सादर जय जिनेंद्र।